सेक्टर 36 एक फिल्म जो नोएडा के कुख्यात निठारी कांड से प्रेरित है। आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी का विश्लेषण करेंगे और इसके अंत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इस तरह की और कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आइए अब इस कहानी की गहराई में चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें स्पॉइलर है। सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी था जो कभी हीरो बनने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह व्यवस्था का हिस्सा बनकर खुश था और उसे बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। पांडे आव्रजक परिवारों के गायब बच्चों के मामलों की अनदेखी कर रहा था, क्योंकि उसके अनुसार ये बच्चे गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि या तो भाग जाते थे या फिर बेच दिए जाते थे। एक दिन राजीव कैंप में कुछ लड़कियां गली क्रिकेट खेल रही थीं, तभी उन्हें एक पॉलीथीन बैग में सड़ी गली हाथ मिली। पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की और कहा कि ये बंदर का हाथ है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब दशहरे के दिन एक अजनबी पांडे की बेटी का अपहरण करने की कोशिश करता है। पांडे अपनी बेटी को तो बचा लेता है, लेकिन अपहरणकर्ता को पकड़ने में असफल रहता है। यहीं से उसकी सोच बदलती है। उसे एहसास होता है कि उन आव्रजक परिवारों के बच्चों का दर्द भी वैसा ही है जैसा उसने महसूस किया। अब वह इस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला करता है। राजीव कैंप से गायब होने वाला अंतिम व्यक्ति चंकी घोष था। चंकी के पिता के अनुसार चंकी को आखिरी बार सेक्टर 36 के B5 घर में जाते देखा गया था, जो कि हरियाणा के प्रभावशाली व्यवसायी बलबीर सिंह बासी का था। जब पांडे ने बासी से सवाल किया तो बासी ने हंसते हुए इसे नकार दिया और डीसीपी रस्तोगी, जो उसका बचपन का दोस्त था, से शिकायत कर दी। पांडे को समझ में आ गया कि यह मामला आसान नहीं होगा। लेकिन उसे धीरे धीरे पता चलता है कि चंकी कोई सचिव नहीं, बल्कि एक कॉल गर्ल थी और बासी हर महीने उसे पैसे देता था। पांडे ने जैसे ही इस मामले में डीसीपी से मदद मांगी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। फिर भी पांडे ने हार नहीं मानी और उसे कुछ सबूत मिले जो चंकी को बासी के नौकर प्रेम से जोड़ते थे। प्रेम को जब गिरफ्तार किया गया तो वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। वह पुलिस की ध्यान को अपनी ओर आकर्षित होते देखकर खुश हो रहा था। पूछताछ में उसने बिना झिझक स्वीकार कर लिया कि उसने चंकी की हत्या कर दी थी। प्रेम ने बताया कि चंकी उसे बार बार नीची नजर से देखता था और उसका अपमान करता था। एक दिन उसने चंकी को अपने घर बुलाया और गुस्से में उसका गला घोंटकर मार डाला। प्रेम ने यह भी स्वीकार किया कि वह चंकी की हत्या के बाद उसकी लाश के साथ भी वही किया जो उसने सोचा था। ये सुनकर पांडे और भूपेन दंग रह गए। प्रेम ने अपने जुर्म को गर्व के साथ स्वीकार किया, जैसे वह कोई कला का प्रदर्शन कर रहा हो। प्रेम ने अपने बचपन की भी एक भयानक घटना बताई जब उसने अपने चाचा की हत्या कर उसकी कच्ची कलेजी खाई थी। इसी दिन से उसे इंसानी मांस खाने की आदत लग गई थी। धीरे धीरे वह 22 लोगों की हत्या कर चुका था और फिर उसने अंगों के व्यापार से पैसा कमाना शुरू किया। प्रेम ने बासी और उसके अंग व्यापार के बारे में भी बताया। लेकिन इस सिस्टम की सच्चाई यही थी कि बासी की असलियत कभी दुनिया के सामने नहीं आई। प्रेम को अकेला अपराधी घोषित कर दिया गया और बासी ने अपने पैसे और रुतबे के बल पर खुद को बचा लिया। अंततः पांडे ने सच्चाई का सबूत ढूंढ निकाला, एक सीडी जिसमें बासी के अत्याचारों के वीडियो थे। जब पांडे इस सीडी को लेकर अपने गांव जा रहा था, तब कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी और सबूत को नष्ट कर दिया। पांडे भी उन गायब लोगों की सूची में शामिल हो गया। सिस्टम ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली और बासी बरी हो गया। फिल्म का अंत इसी कड़वी सच्चाई के साथ होता है कि व्यवस्था ने अपराधियों को बचा लिया। आपको सेक्टर 36 की यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।